एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 अभी सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन ये है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। ठीक है, दिया गया है यहाँ पे क्या दिया गया है, तो दिया गया है कि कॉट थीटा बराबर 7/8। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब बराबर क्या 7/8। देखिए अभी यहाँ पे कंपेयर करेंगे, कंपेयर जब करेंगे तो आधार का मान क्या निकल के आएगा 7 के, और लंब का मान क्या निकल के आएगा, लंब का मान क्या निकल के आएगा 8 के। और ब्रैकेट करके यहाँ पे क्या लिख देना है, जहाँ के अनुपातिक गुणांक है। ठीक है, ये हो गया। जब भी रेशियो में रहता है उससे हम लोग जब बाहर निकालते हैं तो कुछ ना कुछ वहाँ पे रेशियो का कोफिशिएंट यानी कि अनुपातिक गुणांक हमें मानना पड़ता है। ठीक है, चलिए एक इमेज बनाते हैं। मान लिए क्या, एक त्रिभुज है ABC, त्रिभुज है ABC जिसका कोण B क्या है, समकोण है, जिसका कोण B समकोण है। और यहाँ पे अगर थीटा यहाँ पे बोला गया तो किसी भी एंगल को, अभी एंगल C को हम लोग मान लेते हैं थीटा, एंगल C को क्या मान लिए थीटा। अब एंगल C के अकॉर्डिंग हमको देखना है आधार और क्या देखना है लंब। तो आधार किसको बोलते हैं, थीटा से ठीक सटा हुआ भुजा, अर्थात यहाँ पे BC क्या हो जाएगा आधार, और आधार का मान कितना है 7 के। लंब देखना है, थीटा के ठीक सामने की भुजा अर्थात AB क्या हो जाएगा लंब, जिसका मान क्या 8 के। और समकोण के ठीक सामने की भुजा क्या कहलाती है कर्ण, कर्ण को हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज के लिए एक प्रमेय हम लोग पढ़े हैं जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या है AC का जो स्क्वायर होगा, AC का होल स्क्वायर जो होगा वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। अन्य दो भुजा क्या है AB और BC, यानी कि AC का जो होल स्क्वायर होगा AB के होल स्क्वायर प्लस BC के होल स्क्वायर के योग के क्या होगा बराबर होगा। तो AC का होल स्क्वायर बराबर, देखिएगा यहाँ पे AB स्क्वायर है तो AB का मान कितना है 8K, तो 8K का होल स्क्वायर प्लस BC का मान 7K का होल स्क्वायर। AC का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 64K स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे तो 49K स्क्वायर। AC का होल स्क्वायर बराबर, जोड़िए 9 4 13 3 बाकी हाथ में 1, 4 6 10 और 10 1 11, 113K स्क्वायर। AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर है उधर जाके क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 113K स्क्वायर। चलिए इधर आते हैं, यहाँ से AC बराबर रूट 113 का एग्जैक्ट मान नहीं होगा तो रूट में ही क्या लिखाएगा 113। अब K स्क्वायर को जब हम लोग स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा K। तो AC का मान यहाँ पे आ गया रूट 113K, ये निकालिए AC का मान रूट 113K। अब चलिए बारी बारी से सॉल्व करते हैं। नंबर एक क्या कहा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा का हमें मान निकालना है।
ठीक है। यहाँ पे सवाल क्या था, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे क्या है माइनस कॉस थीटा है, ठीक है, इसका मान हमें निकालना है। तो 1 प्लस साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन थीटा का लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण इंटू 1 माइनस साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण, सभी को पता है, पढ़ाए हुए हैं बेसिक में, ठीक है। 1 प्लस नीचे देखना है, 1 प्लस कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का सूत्र क्या होगा, आधार बटे कर्ण। चलिए सभी का मान रखते हैं। 1 प्लस लंब बटा कर्ण, थीटा के अकॉर्डिंग ही देखना है लंब, तो लंब क्या है, यहाँ पे सबका मान देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, लंब का मान कितना है 8 के, बटा कर्ण कितना है, कर्ण निकाले हैं AC फाइंड किए हैं √113 के इंटू 1 माइनस फिर लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान कितना था 8 के, बटा कर्ण का मान फाइंड किए थे AC कितना √113 के, बाय 1 प्लस आधार बटे कर्ण देखना है, आधार देखिए आधार कितना दिया गया था 7 के, तो 7 के बटा कर्ण कितना √113 के इंटू 1 माइनस फिर लंब आधार बटे कर्ण देखना है, तो 7 के बटा √113 के, ये हो गया। चलिए और काम को आगे बढ़ाते हैं, के से के कैंसिल, सभी में के से के कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, के से के कैंसिल हो गया। अब देखिएगा इसके नीचे कुछ नहीं तो हम लोग 1 लगा सकते हैं, कुछ नहीं तो 1, कुछ नहीं तो हम लोग 1 लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए यहां से अगर हम लोग देखेंगे एक ही चीज यहाँ पे एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है, ठीक है, एक बार किस में है प्लस में है और एक बार माइनस में। तो एक फॉर्मूला पढ़े हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a के स्थान पे क्या है 1, तो 1 का होल स्क्वायर माइनस b के स्थान पे क्या था 8 बटा √113, तो क्या हो जाएगा का होल स्क्वायर, बटा नीचे भी सेम वही है, एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। आगे देखिए 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस यहां से क्या होगा 8 का स्क्वायर 64 बटा √113 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 113 बटा 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 बटा √113 का स्क्वायर क्या होगा 113, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं। अब यहां से एलसीएम लीजिए क्या होगा 113, 113 में 1 से भाग देंगे 113 आएगा, उसको 1 से गुना करेंगे तो 113 आएगा, माइनस 113 में अब क्या करना है 113 से भाग देना है 1 आएगा, और 1 को 64 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 64 बटा नीचे भी काम कीजिए, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 113, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 113, तो 1 और 13 का एलसीएम लिए 113, 113 में क्या करेंगे 1 से डिवाइड करेंगे तो 113 ही आएगा, 113 को 1 से गुना करेंगे तो 113, माइनस है तो माइनस, 113 में 113 से भाग देंगे 1 आएगा, और 1 का गुना किसके साथ होगा 49 के साथ, तो 49 आ गया। अब यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे 113 में अगर हम लोग 64 को घटाते हैं तो क्या आएगा, तो घटाइएगा तो 49 आएगा, क्या आएगा 49, अब बटा में कितना है 113, फिर है बटा 113 में अभी 49 को घटाएंगे तो क्या आएगा 64, अब बटा कितना है 113, ठीक है, 49 बटा 113 इंटू ये उलट जाएगा
113 बटा क्या हो जाएगा 64। 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 49 बटा 64। यानी कि देखिएगा यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का जब ये काम किए हैं, फाइनल आंसर क्या आया 49 बटा 64। अब देखिएगा सेकेंड जो यहाँ पे है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, इसका मान इधर निकालते हैं। नंबर 2 में क्या है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर, कॉट थीटा का। और देखिएगा इस प्रश्न में ऑलरेडी कॉट थीटा का मान यहाँ पे दिया गया था, कॉट थीटा का मान दिया गया था कितना 7 बटा 8 का होल स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 बटा 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। तो यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना निकल के आ गया 49 बटे 64। तो ये रहा इसका